है फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता और असिस्टेंट टीचर की पद स्थापन हेतु यह कह लीजिएगा कि चॉइस फिलिंग हेतु दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश 6 अक्टूबर को जारी होने थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं जो है वेबसाइट पर अपलोड कर पाए थे। आखिरकार जो है ये जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब इसके तहत हम जानेंगे कि जीआईसी लेक्चरर और असिस्टेंट टीचर यानी कि एलटी ग्रेड के लिए जो कॉलेज चॉइस फिलिंग होनी है उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, किस तरह से कॉलेज चॉइस फिल जो है वो किया जाना है। तो इसी के बारे में फुल डिटेल्स में जो है हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप जीआईसी लेक्चरर 2020 या एलटी ग्रेड 2018 के चयनित हैं तो आपको ये वीडियो देखनी ज़रूरी हो जाती है कि कहीं आप कॉलेज चॉइस फिल करने में गलती ना कर बैठें और आपको फिर आपकी मनपसंद का जो कॉलेज है वो मिलने से रह जाए। तो बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को आप देखें। साथ ही साथ जब आप कॉलेज चॉइस फिल करने जाएं 10 अक्टूबर से, तो बहुत सावधानी से उसको भरेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता पद हेतु प्रवक्ता और असिस्टेंट टीचर यानी कि एलटी ग्रेड के असिस्टेंट टीचर के लिए ये जो है समान ही दिशा निर्देश हैं। बस वहाँ पर जो है असिस्टेंट टीचर लिखा गया है, सहायक अध्यापक, जहाँ पर लिखा गया है ये प्रवक्ता, तो वहाँ पर प्रवक्ता है और यहाँ जो है जो असिस्टेंट टीचर है वहाँ पर सहायक अध्यापक लिखा होगा। तो ये पूरी डिटेल्स इसी के लिए हैं कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली आवश्यक निर्देश है। तो नंबर 1 पर सबसे पहले बात करी जाती है कि केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जो राजकीय इंटर कॉलेजों हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के माध्यम से प्रवक्ता पद हेतु चयनित है, यानी कि जो जीआईसी लेक्चरर के लिए जो है वो सेलेक्टेड है वही जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदक जिस विषय हेतु चयनित है वह उसी विषय के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आप उर्दू से सेलेक्ट हैं तो उर्दू के लिए आवेदन करेंगे, हिंदी में है तो हिंदी के लिए, संस्कृत में है तो संस्कृत के लिए। नंबर दो पॉइंट जो है उसमें कहा गया कि आवेदन पत्र पूर्ण करके स्वयं समस्त प्रविष्टियों की भली भांति जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन लॉग फाइनल सबमिट करें। यदि उनका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक, कूट रचित होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। तो इस पर आप ध्यान देंगे, यानी कि इसको आप बहुत ही सावधानी से भरें। और जब एक बार आप जो फिल कर दें तो फाइनल लॉग या सबमिट करने से पहले एक बार उसको जांच कर लें। उसमें कोई गलती नज़र आए तो उसको बहुत ही सावधानी से सही करके ही आप उसको सबमिट करें। अदरवाइज आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त भी हो सकता है, आपको आपके मनपसंद का जो कॉलेज है वो मिलने से रह सकता है। तो आगे है नंबर 3 पर, लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वयं भरें। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की प्रक्रिया किसी साइबर कैफे के माध्यम से की जा रही है तो समस्त प्रक्रिया अपनी उपस्थिति में ही संपन्न कराएं और आवेदन विकल्पों का चयन की प्रिंट निकालकर उसे सुरक्षित कर लें। और अगला ऑप्शन है, अभ्यर्थी वेबसाइट में प्रथम बार अपनी हाई स्कूल परीक्षा का अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि से लॉगिन करेंगे। तो जब आप माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो अपने हाई स्कूल का रोल नंबर और अपने DOB से जो है वो लॉगिन करेंगे। नंबर 5 पर कह रहे हैं कि सर्वप्रथम वेबसाइट पर आपको जाना है, जो कि ये है सेकेंडरी एजुकेशन ऑनलाइन पोस्टिंग .up.gov.in। आप जो इस पर क्लिक करेंगे वेबसाइट खुलेगी और उसके बाद फिर वहाँ पर सबसे पहले जनपद आपसे पूछा जाएगा, फिर विद्यालय, फिर विषयवार जो है वो आपको रिक्तियाँ देखने को मिल जाएंगी। ये रिक्तियाँ जो हैं निदेशालय की वेबसाइट पर, पोर्टल पर अभी भी पड़ी हुई हैं और इसी से रिलेटेड एक वीडियो जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि आप सब देख चुके हैं। तो वो लिस्ट वेबसाइट पर भी मौजूद है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मौजूद है। आप वहाँ से अपनी सारी जो रिक्तियों की सूची है आप देख सकते हैं अपने विषय के अनुसार। और आगे इन्होंने कहा है कि आवेदक द्वारा पेज खोलने के पश्चात न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है विकल्प का चयन करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप जो है यहाँ पर अपना रोल नंबर और जन्म तिथि डालेंगे। उसके बाद में जो है आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा
और जैसे ही आप लॉगिन आईडी में हाई स्कूल की परीक्षा अनुक्रमांक जन्म तिथि अंकित करेंगे तो सलाह दी जाती है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वरीयता क्रम के विकल्पों का चयन एवं वरीयता क्रम के विकल्पों को साक्ष्य के रूप में लगाए गए प्रमाण पत्रों एवं अपना नवीनतम फोटो दिए गए निर्देशानुसार सावधानी पूर्वक जो है वो अपलोड करें। एक बार फोटो एवं अन्य प्रमाण पत्र अपलोड हो जाने के उपरांत या अन्य जानकारी कंप्यूटर में अंकित करने के पश्चात उसमें किसी भी दशा में परिवर्तन संभव नहीं होगा। तो इसका याद रखेंगे, अगर आपने कोई जानकारी जो है वो गलत भर दी और वो सबमिट होगी तो दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका ध्यान करना। और ख़ास तौर से मैं आपसे कहूँगा, आप जब अपना जो वरीयता क्रम भरेंगे, जब आप कॉलेज चॉइस भरेंगे तो उसको पहले लिख लीजिएगा एक पेज के ऊपर, उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आप जो है उसके अकॉर्डिंग उसमें भरते चले जाएं। पहले एक पेज पर नोट कर लीजिएगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपको अपनी वरीयता क्रम में जब आप कॉलेज चॉइस भरेंगे तो जितने भी कॉलेज आपके विषय में दिए गए हैं, जितने भी सीटें आपके विषय में दी गई हैं, तो आपको सभी को उसमें सबमिट करना है, सभी को फिल करना है। ये नहीं कि 2 करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने नहीं, जितने भी कॉलेज आपके सब्जेक्ट के हैं सभी को आपको सेलेक्ट करने हैं। बस उसमें फ़र्क इतना होगा कि आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर किसको रखेंगे। सपोज कीजिए आपको जो मनपसंद का कॉलेज है निदेशालय द्वारा उपलब्ध करा गई सूची में वो जो है सबसे आखिरी क्रमांक पर है, आप उसको नंबर 1 पर रखना चाहते हैं तो उसके आगे आप जो है नंबर 1 लिख देंगे या उसको नंबर 1 पर जो है आप अंकित कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से करते चले जाएंगे। लेकिन आपके विषय में जितनी रिक्तियां हैं वो सभी आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी, याद रखना। ये इसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। और आगे है, उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी अंकित करने का विकल्प प्रदर्शित होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद की बात हो रही है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप चलेंगे तो उसके बाद में आपको आएगा, ये ध्यान कर लेंगे कि जब प्रक्रिया पूर्ण होगी तो स्क्रीन पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का विकल्प होगा। अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करेगा। उसके पश्चात जो है सेंड वेरिफिकेशन कोड बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके पश्चात ईमेल पर आपके रजिस्ट्रेशन कोड तथा मोबाइल नंबर पर OTP का संदेश प्राप्त होगा और वही चीज़ जो है आप उसके अंदर जो है फिर फिल करेंगे। इसके बाद जो OTP आपको प्राप्त होगा उसको आप जो है OTP वाली जगह पर जो है आप अंकित करेंगे और उसके बाद में आप जो है आगे उसको प्रोसेस कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और फिर जो है आप जो है आगे एक और विंडो आपको जो है वो दिखाई देगी। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि और क्या है वो पूछेगा आपसे। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना होगा, जो कि पासवर्ड आपको वहाँ पर दिया गया था। इसके बाद आपको पासवर्ड अपना चेंज करना होगा और नया पासवर्ड यहाँ पर बना लेना होगा। उसके बाद में जब आप आगे चलेंगे, क्रम होगी प्रक्रिया पूर्ण जब हो जाएगी, तब जो है आप अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको याद रखेंगे, साथ ही साथ अपना जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको आपको याद रखना होगा और अपना आवेदन पत्र पूर्ण करेंगे और भविष्य में रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन का विकल्प का चयन करेंगे। ये एक बार जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और अपना ऑनलाइन पदस्थापन हेतु आवेदन पत्र जो है आपको पूर्ण करना होगा, लेकिन आपको अपना पासवर्ड ज़रूर याद रखना है। उसके बाद में जब आप दोबारा से उसे लॉगिन करेंगे तब वो आपसे पासवर्ड आपका मांगेगा। और नंबर 11 पर ये कह रहे हैं कि आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, जन्म तिथि, विषय का नाम जिसमें उसका चयन हुआ है आदि सूचनाएं अभ्यर्थी द्वारा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में दी गई सूचना अनुसार कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद प्रदर्शित होंगी। और नंबर 12 पर ये बोल रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना नवीनतम जो फोटोग्राफ है वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा तथा अधिकतम 50 KB का फोटो। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना 50 KB का जो फोटो है वो अपलोड करना होगा और अपने गृह जनपद का भी चयन आपको यहाँ पर इस स्टेप में करना होगा। जो अगला स्टेप होगा वो ये है कि लोक सेवा आयोग से चयनित सूची के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो दिव्यांगता की जो वरीयता है यहाँ पर आपको वो दी जाएगी। और अगर दिव्यांग की श्रेणी से हैं तो वो जो है क्रम संख्या जो यहाँ पर 14 में दी गई वरीयता क्रम जो है अन्य विकल्पों को चयन नहीं कर सकेंगे। और इसके बारे में जो है पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि और क्या यहाँ पर करना होगा आपको। इसके अलावा अगर आप दिव्यांगता की श्रेणी में ही, इसके अलावा कोई और जो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लगाते हैं जो कि आपको जो है जो वरीयता क्रम में जो है आपको छूट मिल सकती है, उसके जो भी आपको सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ पर अधिकतम 300 KB यहाँ पर होना चाहिएगा। और आगे यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन पत्र में दिए गए वरीयता क्रम में निम्नलिखित विकल्पों में से चयनित अभ्यर्थी एक का ही चयन कर सकता है। यानी कि अगर आपको जो है वरीयता क्रम में छूट चाहते हैं, जैसे कि दिव्यांग हैं, ये तो उसका अलग श्रेणी हो गई, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप जो है आपका जो हस्बैंड है या किसी की जो बीवी है वो
सहायक अध्यापक या प्रवक्ता या इसके अलावा किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर एक की जो है चयन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, यहाँ पर सब जो दिया गया है इसको आप देख सकते हैं कि चयनित। तो यहाँ पर जिनको छूट मिलेगी उसके बारे में दिया गया है, जिसके के वरीयता क्रम में उसके मुताबिक जो है वो कॉलेज जो दिया जा सके, तो उसके बारे में यहाँ दिया गया है। नंबर 1 पर बात करते हैं, तो विवाहित महिला जिनका बच्चा ऑटिस्टिक या 40% जो है वो दिव्यांग है, यहाँ पर जो है वो सीएमओ द्वारा जो जारी किया गया प्रमाण पत्र जो है वो अनिवार्य होगा। इसके अलावा चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी भारतीय सेवा, वायुसेना, नौसेवा अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ में कार्यरत हैं, तो यहाँ भी जो है विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा चयनित विधवा महिला, विधुर पुरुष जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है अथवा एक अभिभावक सिंगल पेरेंट है, तो उसके भी जो है एक प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा। इसके अलावा आगे है चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी बेसिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के अंतर्गत आने वाले राजकीय अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों, परिषदीय विद्यालयों, राज्य केंद्रीय विश्व महाविद्यालयों में जो है कार्यरत हैं, तो यहाँ पर भी जो है विभागीय सक्षम अधिकारी से द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र भी लगाना अनिवार्य है अगर आप छूट चाहते हैं तो ये जो क्रम यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बारे में चयनित अभ्यर्थी यदि किसी विकल्प का चयन करता है तो उसे साक्ष्य हेतु विकल्प के सम्मुख दिए गए दिशा निर्देशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की एक पीडीएफ फाइल बनाकर वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, और पीडीएफ फाइल का जो साइज़ है वो 4 MB से अधिक नहीं होना चाहिएगा। तो इसका ध्यान रखना कि अगर आप जो है वरीयता क्रम में छूट चाहते हैं तो उसके संबंध में जो है आपको कोई सर्टिफिकेट लगाना होगा, उस सर्टिफिकेट की जो है आपको पीडीएफ बना करके अपलोड करनी होगी और उसका साइज़ 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिएगा। अभ्यर्थी द्वारा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र नहीं लगाया जाता है तो उसके द्वारा लगाया गया प्रमाण पत्र विभाग द्वारा मान्य किया जाता है, तो उसे कोई भी वरीयता नहीं दी जाएगी। और उसके अलावा जो है जो उसका चयन होगा फिर लोक सेवा आयोग की मेरिट के अनुसार ही किया जाएगा। नंबर 15 पर यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रदर्शित रिक्ति पद वाले विद्यालयों में से वरीय क्रम के समस्त विद्यालयों का चयन करना अनिवार्य है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको अपने विषय से रिलेटेड जितनी भी रिक्तियों की सूची है वो सभी जो है आपको जो है फिल करनी है, उसको जो है आपको चॉइस में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 5 करके छोड़ देंगे। अगर आपके मान लिया सपोज कीजिएगा कि अगर आपके विषय में 20 सीटें हैं और 20 कॉलेज आपको दिखा रहा है तो आपको 20 के 20 को फिल करना है। उसको जो है आप जो है क्रम से इसको लगा सकते हैं कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर आपको किसको रखना है। तो इसको याद रखना कि सभी जो विकल्प हैं वो आपको चूज करने हैं। और अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर वरीयता क्रम में विकल्प चुनने पर लॉक फाइनल सबमिट से पूर्व चुने गए विकल्प डिलीट करने का जो है विकल्प का क्रम आपस में बदलने एवं चुने गए विकल्पों को देखने का ऑप्शन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। लेकिन ये सब जब तक होगा जब तक आप उसको जो है फाइनल सबमिट ये लोग नहीं कर देते हैं। और आगे कहा गया है यहाँ पर 17 पर आवेदन पत्र जो है पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी समस्त प्रविष्टियों को एक बार पुनः भली भांति जांच कर ही लोक फाइनल सबमिट करेगा। लोक फाइनल सबमिट करने के पश्चात किसी प्रकार का कोई भी संशोधन इसके अंदर नहीं किया जाएगा। और आगे कह रहे हैं कि आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी अपनी समस्त प्रविष्टियों को एक बार पुनः भली भांति जांच लें। और आगे कह रहे हैं कि विद्यालयों के विकल्पों के चयन के उपरांत विकल्पों को लॉक करना अनिवार्य है। अगर आपने जो है सभी विकल्प चॉइस जो है वो भर दिए हैं तो उसको आप लॉक करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। यदि आप उसको लॉक नहीं करते हैं तो ऑनलाइन नियुक्ति पदस्थापन की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, जिसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विकल्पों को लॉक फाइनल सबमिट करते समय उसी पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा जो कि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय बनाया गया था। और लॉक फाइनल सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का जो है प्रिंट आपको निकाल करके रखना होगा। एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ऑनलाइन नियुक्ति पत्र पदस्थापन से संबंधित सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो अभ्यर्थी वेबसाइट में पोस्टिंग ऑर्डर के विकल्प का चयन करने के उपरांत जो है लॉगिन कर अपना नियुक्ति पत्र पदस्थापन आदेश जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जो इसको लॉक नहीं करते हैं चॉइस को तो आपको इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद में जो है आयोग द्वारा डाक के माध्यम से, निदेशालय द्वारा डाक के माध्यम से आपको बचे हुए कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। ये याद रखना। अगर आप किसी वजह से यहाँ पर इसको चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तब निदेशालय बचे हुए जो कॉलेज हैं आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है वो आवंटित कर देगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है कि किस तरह से चॉइस फिल करनी है
तो या कोई और समस्या आपके साथ में आती है तब आप जो है मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें बताए गए वीडियो के अनुसार आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तब आप मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और हमारी तरफ से आप सबको इसके लिए यानी कि जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।